किसके जरिए या कैसे किसके उस कहने से हमें मारने की धमकी दी गई। बोलते हैं कि हम पूरन सिंह के लोग हैं, ठाकुर पूरन सिंह के। हम तो ठाकुर पूरन सिंह का भी सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की जो भाषा पूरन सिंह जी के लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने अध्यक्ष जी से बात करी थी, अध्यक्ष जी ने मुझे ये कहा कि आप कार्रवाई कर दो, और इतनी बात करके फ़ोन काट दिया। उसका ये पता नहीं कि कौन से लहजे में बात हुई, कौन से में नहीं, वो हम समझ नहीं क्या सकते। कारण रहा आपको जो संगठन छोड़ना पड़ा और इस तरह से धमकियाँ मिलने? संगठन छोड़ने के लिए तो संगठन में अनदेखी हो रही थी, मान सम्मान नहीं था, मान सम्मान की बात है, घुटन हो रही थी, घुटन के बावजूद हमने छोड़ दिया। अभी तक तो कोई कार्रवाई, और मैं आज एसपी सिटी से मिलना था, इस समय जाकर एसपी सिटी से मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़। इस वक्त हम गांव शेखपुरा कदीम में मौजूद हैं और बड़े ही दिन से एक लगभग मामला चल रहा है जिसमें एक किसान नेता है जो अनिस प्रधान को जो है भद्दी भद्दी गाली दे रहा है और धमकी दे रहा है। कह रहा है अगर तुमने इस गांव के अंदर प्रोग्राम रखवाए तो हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिस प्रधान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब क्या कुछ पूरा मामला है और कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको। पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद। ये कल मेरे भाई के फ़ोन पे एक फ़ोन आया था। हम पहले इसी संगठन में काम कर रहे थे, जिस संगठन से वो फ़ोन आया, ठाकुर पूरन सिंह जी के साथ। और अब हम भारतीय किसान यूनियन या राजनीतिक में काम कर रहे हैं। उसके लगातार हमारे स्वागत प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। उसमें हमें नहीं पता वो किसके ज़रिए या कैसे किसी के उस कहने से हमें मारने की धमकी दी गई। वर्ड भाषा का प्रयोग करा गया, तो उससे हमें कोई डर दहशत तो है नहीं, लेकिन आजकल की घटनाओं को देख के जैसे कि चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से वो बोल रहा है कि कोई प्रोग्राम करके दिखाओ, उस संबंध में हमने तहरीर दे दी। कौन लोग हैं जो ये आपको धमकी दे रहे हैं और अभी तक आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत मैंने कर दी। वो लोग बोलते हैं कि हम पूरन सिंह के लोग हैं, ठाकुर पूरन सिंह के। हम तो ठाकुर पूरन सिंह का भी सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की जो भाषा पूरन सिंह जी के लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आपने कभी ठाकुर पूरन सिंह से बात की? इन्होंने कहा जी आपके लोग हैं हमें धमकी दे रहे हैं, जब हमने आपका संगठन छोड़ दिया है तो हम दूसरे संगठन में काम करते हमें करना दिया जाए। मैंने अध्यक्ष जी से बात करी थी, अध्यक्ष जी ने मुझे ये कहा कि आप कार्रवाई कर दो, और इतनी बात करके फ़ोन काट दिया। उसका ये पता नहीं कि कौन से लहजे में बात हुई, कौन से में नहीं, वो हम समझ नहीं सकते। क्या कारण रहा आपको जो संगठन छोड़ना पड़ा और इस तरह से धमकियाँ मिलने के बाद? संगठन छोड़ने के लिए तो संगठन में अनदेखी हो रही थी, मान सम्मान नहीं था, मान सम्मान की बात है, घुटन हो रही थी, घुटन के बावजूद हमने छोड़ दिया। ठाकुर पूरन सिंह तो कहते हैं हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं और तमाम अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं। कहीं दिक्कत परेशानी होती है हम उनके लिए हर हर टाइम खड़े होते हैं। उठाते होंगे, लेकिन उन्होंने, हमें ऐसा नहीं लगा कि वो किसान की आवाज़ उठा रहे, इसलिए हमने उनका संगठन छोड़ दिया। आपने किसी अधिकारी को शिकायत की? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? हमने नज़दीक में पुलिस चौकी में तहरीर दे दी थी उसकी, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मैं आज एसपी सिटी से मिलना था, आज किसी समय जाकर एसपी सिटी से मिलेंगे। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो माहौल ख़राब कर रहे थे, इसमें क्षेत्र का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारे यहाँ का तो माहौल ही इतना सकुशल, इतना बढ़िया है कि यहाँ कोई किसी से कोई एलर्जी नहीं होती। और ऐसे लोग, ये जो भी है, बड़ा नेता है या छोटा नेता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कानून के संबंध में है, हमने तहरीर दे दी, इसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से ठाकुर पूरन सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे? ठाकुर पूरन सिंह जी तो देखो हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम तो उनका सम्मान ही करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी। तो ये थे अनीश प्रधान जिन्होंने बताया कि कोई ठाकुर जो किसान मजदूर संगठन है उसका जो कार्यकर्ता है वो लगातार धमकियां दे रहा है और शिकायत करने के बावजूद तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।